नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट वर्ल्ड मल्टीबैगर चैनल पर, जहां हम शेयर बाजार की लेटेस्ट खबरें, आईपीओ विश्लेषण और मल्टीबैगर स्टॉक जो प्रॉफिट और सेल्स लगातार हर क्वार्टर में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हों पर चर्चा करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं मेटा इन्फोटेक आईपीओ के बारे में। एक ऐसी कंपनी जो भारत की साइबर सुरक्षा और आईटी सेवा क्षेत्र में बीते 25 वर्षों से मजबूत उपस्थिति रखती है। यह वीडियो आपको आईपीओ के हर जरूरी पहलू से अवगत कराएगा। कंपनी का बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जीएमपी ट्रेंड, रिस्क फैक्टर और निवेशकों के लिए क्या है संकेत, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और शुरू करते हैं आज का विश्लेषण। कंपनी मेटा इन्फोटेक लिमिटेड की स्थापना साल 1998 में हुई थी। कंपनी मुख्य रूप से साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड इंटीग्रेशन और नेटवर्क डिज़ाइन जैसी सेवाएं प्रदान करती है। इसके ग्राहक भारत के कई बड़े सेक्टर्स में, जैसे बीएफएसआई, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन और गवर्नमेंट सेक्टर। कंपनी का मुख्यालय मुंबई में है और इनके पास टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है डेल, सिस्को, फोर्टिनेट, सोफोस, वीएमवेयर जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ। आईपीओ की यदि हम बात करें तो इसके ओपनिंग जो है वो 4 जुलाई को है और जो क्लोजिंग डेट हो जाएगी वो 8 जुलाई को हो जाएगी दोस्तों। प्राइस बैंड है इसका 153 से 163 प्रति शेयर। लॉट साइज 800 शेयर है, यानी करीब 1.28 लाख का न्यूनतम निवेश हमको करना होगा साथियों। इश्यू साइज है 80.18 करोड़। फ्रेश इश्यू है इसमें से 20 करोड़ और 60 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। फेस वैल्यू 10 का है, मतलब भविष्य में स्प्लिट दे सकती है। हाँ, शेयर बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर ही लिस्ट होगा साथियों। अब हम बात करते हैं कि जो शेयर का आवंटन है वो क्यू आई बी 50%, एन आई 15%, रिटेल 35 और मार्केट मेकर के लिए 5%। आईपीओ का जो उपयोग होगा, जो फंड कंपनी इकट्ठा करेगी, उसका उपयोग मुख्यतः निम्नलिखित उद्देश्यों में होगा साथियों। जैसे वर्किंग कैपिटल यानी डे टू डे ऑपरेशन के लिए, पुराने कर्ज का भुगतान, नया ऑफिस खोलना है इनको मुंबई में, उसके लिए एक नया ग्राहक अनुभव केंद्र बनाना है और सामान्य कारपोरेट उद्देश्य के लिए बनाएंगे ये। अब हम इसके फाइनेंशियल और वैल्यूएशन की बात करें तो इनकी हालिया वित्तीय प्रदर्शन यदि हम देखें, FY 24 में कंपनी का रेवेन्यू था 153 करोड़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 10.5 करोड़। अब FY 25 जो अभी का साल है, इसमें यदि हम देखें तो इसमें रेवेन्यू 220 करोड़ और पेट 14.5 करोड़ हुआ है। ईपीएस 8.22% है और पीक रेशियो 19.6। आरओई लगभग 38.9% है, जो कि बहुत शानदार है साथियों। डेब्ट टू इक्विटी 0.39% है। 1% से नीचे ठीक ठाक रहती है। 1% से ज़्यादा यदि डेब्ट है, डेब्ट टू इक्विटी, मतलब कंपनी कर्जदार है साथियों। या यानी कंपनी के नंबर काफ़ी मजबूत है और खासकर एसएमई सेक्टर के हिसाब से इसके नंबर बहुत अच्छे लग रहे हैं साथियों। अब यदि हम बात करें कि इनके जो प्रमोटर और मैनेजमेंट, तो इस कंपनी को लीड करते हैं श्री वेणुगोपाल पेरूरी, जिनका आईटी इंडस्ट्रीज में 25 साल से अधिक का अनुभव है। अन्य डॉक्टर्स में है मोहम्मद लईक, जो 15 वर्ष का एक्सपीरियंस है, रामाकृष्णा 23 वर्ष का अनुभव, यानी लीडरशिप टीम अनुभवी है और इंडस्ट्री को अच्छी तरह से समझती है साथियों ये। जीएमपी ट्रेंड और लिस्टिंग पे यदि हम बात करें कि क्या संभावना हो सकती है, वैसे तो ग्रे मार्केट की यदि हम बात करें तो ये हम फाइनल नहीं बोल सकते साथियों। 1 से 3 जुलाई तक इसका जीएमपी 0 था, लेकिन 4 जुलाई को अचानक ₹40 हो गया। यानी अगर 161 के ऊपरी बैंड पर अलॉट होता है, तो संभावित लिस्टिंग प्राइस होगी 201। यह लगभग 24.8% का प्रीमियम दर्शाता है। लेकिन ध्यान दें कि जीएमपी गैर सरकारी आंकड़े होते हैं, सिर्फ ट्रेंड दिखाते हैं, गारंटी नहीं है। लिस्टिंग डेट पर मार्केट के सेंटीमेंट पर ही रेट डिसाइड होंगे कि क्या हो सकता है साथियों। अब यदि हम बात करें कि कंपनी के क्या रिस्क और क्या स्ट्रेंथ्स हैं, तो स्ट्रेंथ की पहले बात करेंगे साथियों, क्योंकि हमेशा हम पॉजिटिव रहना चाहिए। अनुभवी लीडरशिप, लगातार बढ़ती कमाई, साइबर सिक्योरिटी जैसी तेजी से बढ़ते क्षेत्र में काम, हाई आरओई और कम डेट, ग्राहकों का डाइवर्स पोर्टफोलियो। रिस्क की यदि हम बात करें तो ये एक ऐसी में सेगमेंट है जहाँ पर लिक्विडिटी बहुत कम होती है साथियों। काफ़ी छोटा 80 करोड़ का ही ये जो आईपीओ है वो आया है।
कुछ रेवेन्यू केवल 4-5 बड़े ग्राहकों पर ही निर्भर करता है इसका। कॉम्पिटिशन बहुत तेज है आईटी इंडस्ट्रीज़ में, ये आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं साथियों। रेगुलेटरी बदलाव का प्रभाव हो सकता है इस पे। अब यदि हम बात करें फाइनली कि इसका जो टाइमलाइन है, वो किस हिसाब से है, तो 4 जुलाई को ये खुलेगा, बंद होगा ये 8 जुलाई को, 9 जुलाई को इसका आवंटन है, 10 जुलाई को रिफंड हो जाएँगे डीमैट में शेयर या क्रेडिट सभी, और लिस्टिंग है इसकी 11 तारीख को साथियों। अब ये हमको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो निवेशकों के लिए जो मेन निष्कर्ष है, वो है दोस्तों, मेटा इन्फोटेक एक अनुभवी और स्थिर रूप से बढ़ती कंपनी है, जो ऐसे सेक्टर में काम कर रही है, जिसकी मांग आने वाले समय में और बढ़ेगी। जीएमपी ट्रेंड फिलहाल पॉजिटिव है, फाइनेंशियल भी मजबूत है। हाँ, एसएमई सेगमेंट में निवेश थोड़ा रिस्की होता है, इसलिए यदि आप लॉन्ग टर्म सोच के साथ हैं और रिस्क झेल सकते हैं, तभी इसमें हिस्सा लें साथियों। और हाँ, आईपीओ में और सब्सक्रिप्शन की संभावना दिख रही है, तो अलॉटमेंट पाने की गारंटी नहीं होती, ये ध्यान रख के फिर आप करें। मुझे तो आज तक नहीं मिला साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप मेटा इन्फोटेक आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं या नहीं, और चैनल स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर को सब्सक्राइब करें ताकि अगली आईपीओ अपडेट आप मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों। डिस्क्लेमर है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। यह जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, निवेश सलाह नहीं है। ये ध्यान रखें साथियों, और इस वीडियो में दी गई जानकारी से हुए लाभ या हानि के लिए हमारा चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। तो मिलते हैं आपको वीडियो में एक और धमाकेदार स्टॉक और आईपीओ अपडेट के साथ। तो धन्यवाद।